तो देखिए अचानक मेरे ससुर जी की हो गई तबीयत खराब और मैं पहुंच गई कानपुर लेके उनको हॉस्पिटल। मैं यहाँ रामा देवी मेडिकल हॉस्पिटल में हूँ और मेरे ससुर इस वक्त आईसीयू में एडमिट है और ये बाहर का है जहाँ रिसेप्शन के पास। यहाँ पे सभी जो भी अटेंडेंट हैं और मतलब पेशेंट लेके आए सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और मैं भी यहाँ पर मैंने भी यहाँ पे बिछा रखा चटाई उटाई और हम भी बैठे हुए क्या कर सकते हैं इसमें कोई और हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है क्योंकि पेशेंट के पास तो ये रहना ज़रूरी है और पापा आईसीयू में। सो हम लोग और वहाँ अंदर तो रह नहीं सकते पर बीच बीच जाते आते देखते हैं काफ़ी सारे लोग हैं और इस वक्त काफ़ी बुखार उखार का यहाँ पे काफ़ी पेशेंट है जिनके बुखार है और काफ़ी दिन से आ रहा है। मेरे ससुर को भी यही प्रॉब्लम हुई थी। सो देखिए भी कितने दिन आईसीयू में रुकते हैं और मैं एक्चुअली ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि उस समय ना कहते हैं जो होता है ना माइंड नहीं काम करता और ये पता जब आदमी के पास कठिन समस्या होती है तो शूट करने की इच्छा नहीं होती है। और ये देखिए ऊपर का है सीन, यहीं पर पापा हैं। ये देखिए ये लिफ्ट लगी हुई है और ये बगल में आईसीयू है तो वहीं पर पापा एडमिट है। तो मैंने थोड़ा सा क्लिप लिया था। तो अभी ये है चौथे दिन का वीडियो। मेरे पापा नीचे आ चुके हैं, आईसीयू से नीचे आ गए हैं और ये वार्ड में शिफ्ट कर दिया है इनको, इमरजेंसी वार्ड में डलवा दिया था। तो यहाँ पे देखिए इमरजेंसी लिखा हुआ है। तो पापा ये लेटे हुए अभी सो रहे हैं और मैंने थोड़ा सा शूट कर लिया था चुपचाप क्योंकि यहाँ बोल भी नहीं सकते, इमरजेंसी वार्ड है, ज़्यादा शोर तो कर नहीं सकती। बगल में जो भैया ये लेटे हैं ये बांदा के हैं, इनको भी बुखार था। देखिए यहाँ पे सिस्टर लोग सब बैठी हुई हैं। तो यही सब चीज़ें हैं और थोड़ा सा मैंने शूट किया था, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाया था। एक्चुअली इतना ज़्यादा मेरे पापा हाइपर हो रहे थे, उनका मतलब माइंड नहीं वर्क जैसे कर रहा था कि मुझे वीडियो शूट करने का ध्यान ही नहीं रहा। और ये देखिए रामा मेडिकल सेंटर है, रामा देवी मेडिकल सेंटर। तो ये कानपुर में रामा देवी में ही है और उस वक्त सिचुएशन इतनी गड़बड़ थी कि मेरे पास ये भी नहीं था कि मैं और कहाँ जाऊँ। तो जो मुझे जल्दी से नज़दीक हॉस्पिटल मिला वहीं पे मैंने एडमिट करवा दिया है। और ये है कि पापा ठीक हो गए हैं, बस कुल मिला के यही मेरा पर्पस था कि पापा ठीक हो जाए। तो ये देखिए बाहर का सीन है। देखिए मैंने थोड़ा शूट कर लिया था, मैं भी बाहर निकल के आई थी। कहते हैं ना टेंशन हो जाती इस तरह, बस और कुछ नहीं था। तो देखिए और मैं काफ़ी दिन से वीडियो भी नहीं डाल रही हूँ, बस यही सब उलझनों में फंसी हुई हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ क्या ना करूँ। जब बंदा अकेला होता है ना तो कुछ समझ में नहीं आता क्या करूँ। लेकिन मेरे साथ यहाँ पर मेरा भाई भी है छोटा, मेरी चाची का लड़का है छोटी वाली चाची का, तो वो भी है मेरे साथ। तो फाइनली आज मुझे 4 दिन हो गए हॉस्पिटल रहते हैं और भी सुबह का समय है, मैं बाहर निकल आई थी तो मैंने सोचा थोड़ा शूट कर लेती हूँ। और पता है मैं आप लोगों से क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं ऐसे ही बाहर निकल आई थी क्योंकि मेरे सर में दर्द सा हो रहा था, सुबह नींद भी नहीं आ रही थी, जल्दी उठती हूँ तो आदत है तो इसी वजह से। तो चलिए आज देखते डिस्चार्ज हो जाएगा पापा का। मतलब सब लोग देख लो ये बैठा हमारा और ये हमारा राजन दिख नहीं रहा है। ये तो ये लोग लाइट मार रहे ऐसे घुमा देते हैं ना राजन, नहीं दिखेगा इधर, ऐसे नहीं दिख रहा है। 45 किलोमीटर दिख रहे हैं ना। ये पापा बैठे हैं हमारे, देख लीजिए आप सभी। और आगे ड्राइवर बैठा है। ऐसा ही पीछे स्लाइड में कितने और साफ दिख रहे हैं ना। ये है हमारी सबाया। सबाया सबाया क्यों लिखा है उसको? सबाया। हेलो वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। और जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया कि मेरे पापा बीमार हो गए थे तो मैं हॉस्पिटल गई थी उनको लेके, एडमिट कर रखी थी 4-5 दिन। तो अब मैं अपने घर आ चुकी हूँ और ये दूसरे दिन की मॉर्निंग है और आप लोग देख सकते हैं मैं अपने बेडरूम में बैठी हुई और ये देखिए ये फूल रखे हुए हैं। आप सभी लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है। मैं कुछ प्लान कर रही थी लेकिन वो कहते हैं ना कि हमारे सरप्राइज़ से पहले भगवान ही हमें सरप्राइज़ दे देता है। और कुछ ऐसी सिचुएशन पड़ी कि मुझे पापा को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा बिकॉज। तो चलिए कोई नहीं, भगवान की बनाई दुनिया, वो जो भी देंगे हमें प्रेम से एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो देखिए ये नीचे फूल रखे हुए हैं, आपको मैं दिखाती हूँ एक सेकेंड। ये देखिए
तो कुछ प्लान कर रही हूँ और आप सभी के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि आप लोग भी मेरी फैमिली हैं। तो मैं अपने इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे किसी अच्छे वीडियो ब्लॉग में। और आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छा सरप्राइज़ है, सो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ठीक है, आप सभी लोगों की दुआ से और भगवान की कृपा से मेरे पापा यानी मेरी ससुर जी बिल्कुल ठीक ठाक है। और आप लोगों से एक मतलब बात बताऊँ, मुझे पता नहीं क्यों नहीं कोई बिलीव नहीं कर पा रहा था वहाँ पर हॉस्पिटल में कि मैं उनकी बहू हूँ, लेकिन किसी को मेरी सिचुएशन तो मालूम नहीं है, क्योंकि मेरे लिए वो है और उनके लिए मैं ही हूँ। मेरे बच्चे, मेरी सास ससुर, यही मेरी फैमिली है और इन्हीं के सारे मुझे जीवन निकालना है। तो चलिए ठीक है, मैं रखती हूँ, फिर मिलूँगी किसी अच्छे वीडियो ब्लॉग में। ओके बाय। आप लोग अपना अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि इस समय बुखार बहुत फैल रहा है, लोगों को बहुत फीवर आ रहा है। तो चलिए ठीक है, ओके।